एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आज देखिए यूनिट 2 की क्लास नंबर होने वाली है 14। तो हम पढ़ रहे थे क्या यूनिट 2, उसके अंतर्गत आज देखिए हम पढ़ेंगे क्या शिक्षा में लागत लाभ तथा प्रभावी विश्लेषण। इस टॉपिक पे बस थोड़ी सी 5 मिनट के लिए आज की क्लास होगी। देखिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए ताकि इस प्रयास को हम आगे बढ़ा सकें और अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इसके लिए आपका सहयोग एवं सपोर्ट बनता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तभी ये काम पूरा हो पाएगा। तब तक हम छोटे छोटे टॉपिक लेके आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में और अधिक सहायक होते हैं ये। तो देखिए क्या है कि शिक्षा में लागत लाभ तथा प्रभावी विश्लेषण। देखिए क्या है कि शिक्षा जगत में संचालित प्रमुख नीतियों, कार्यक्रमों, परियोजनाओं में किए गए धन का आवंटन तथा उसके परिणाम की जानकारी लागत लाभ विश्लेषण से होती है। मतलब शिक्षा की जो नीतियां हैं, मतलब आप जो चलती हैं उनमें कितना पैसा लगाया गया, मतलब लागत लगाई गई, उसके परिणाम क्या हुए। परिणाम मतलब जो एजुकेशन पर पैसा खर्च किया गया उससे कितने नागरिक पढ़ लिख कर निकले और कितनी देश की सेवा में और देश की सेवा में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। तो ये चीज है कि धन का आवंटन तथा उसके परिणाम की जानकारी किससे मिलती है, लागत लाभ विश्लेषण से। वही देखिए लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है, ये अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर प्रभावी मूल्यांकन एवं आकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। ये लागत प्रभावी विश्लेषण क्या है अलग से बाद में हम पढ़ेंगे। तो शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण देखिए क्या है कि शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर आधारित एक ऐसी संकल्पना है। देखिए एक ऐसी संकल्पना है भाई जिसके अंतर्गत देखिए शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि उसके परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। होगा यहाँ इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण मतलब इसमें क्या है कि शिक्षा में लागत और उसके मूल्यांकन पर ध्यान उतना नहीं, उसके परिणाम पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ध्यान रखना है वही क्या होता है लागत लाभ विश्लेषण। जैसे कहीं कुछ ऐसी लाइनें दी हो तो वहां उन लाइनों से साफ साफ नजर आए कि उसके परिणाम पर अधिक बल दिया जाता है, तो वही क्या शिक्षा में लागत लाभ विश्लेषण। तो ये चीज है, यहाँ से प्रश्न बनता है। उसके बाद में इसकी विशेषताएं देखिए। ये विश्लेषण शिक्षा के उत्पादकता बढ़ाने हेतु साधन और साध्य के बीच भेद को कम करने में सहायता करता है। उत्पादकता बढ़ाने हेतु साधन, साध्य क्या है, साधन और साध्य जो कर रहे हैं ये काम, यह शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने, लागत को कम करके उससे होने वाले लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये है मतलब कम से कम लागत हो और उससे लाभ अधिक से अधिक हो, ये इसकी विशेषता। लागत लाभ विश्लेषण का एक लाभ यह है कि विकेंद्रीकृत निर्णय करने का अवसर प्रदान करती है। और देखिए ये शिक्षा परियोजनाओं की लागत लाभ की गणना करने के लिए मानदंड प्रस्तुत करती है। तो शिक्षा की जो विभिन्न योजनाएं परियोजनाएं बनाई जाती हैं और परियोजनाओं की लागत, उसमें कितनी लागत होगी और उससे लाभ क्या होगा, ये गणना कब होगी, जब लागत लाभ विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तभी जो है ये आपको पता चल पाएगा। तो इससे लागत लाभ विश्लेषण से क्या होता है, शिक्षा की जो परियोजना है उनमें कितनी लागत लगेगी, क्या क्या लाभ हो सकता है, इसके लिए मानदंड प्रस्तुत करती है। लागत लाभ विश्लेषण देखिए शिक्षा योजना के बारे में लागत और उसके प्रभावों की गणना के लिए लागत प्राधिकरण संस्था की मान्यता को स्वीकार करता है। तो ये है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में लागत लाभ विश्लेषण। ये थोड़ी सी भी कुछ चीजें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीजें हम इस चैनल पर लेके आते रहेंगे।